नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सिंधु एक बार फिर आप सभी के साथ। दोस्तों आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 ऑफ क्लास 9th। ठीक है। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए पोलिनोमियल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। जब कभी भी हमारे पास किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट लिखा होगा तो वो हमारा पूरा एक क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, पोलिनोमियल हमारा किसी भी रूप में हो सकता है, एक्स के वेरिएबल में भी हो सकता है और वाई के में, जेड के में, किसी भी रूप में हमारा पोलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, जो एक्स के में जो एक्स का पोलिनोमियल होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 5x। जो वाई के पोलिनोमियल होंगे वो होंगे पी वाई इज इक्वल टू 5y² प्लस 2y। ये एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए जिसमें सिर्फ एक टर्म होगी यानी ओनली क्या है, सिर्फ 5x है और इसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल कहलाएगा, मोनोमियल का। ठीक है, मोनोमियल मीन्स क्या होता है, 1। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद है जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 5। यहाँ देखिए कितनी टर्म्स हो गई, टर्म नंबर 1 एंड ये टर्म नंबर 2, टोटल 2 टर्म्स हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा बाइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंदर 2 टर्म होंगी वो क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2x रेज टू पावर 4 5x³ प्लस 3। यहाँ देखिए कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स होनी चाहिए हमारे पास, 3 टर्म्स होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे प्रकार से समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, जब कभी भी आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, कि भाई पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल, यानी आपको वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो चेक करनी है और जो मैक्सिमम पावर होगी वो उस पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। ठीक है, देन इसके बाद हम इसे 3 पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे 3x प्लस 5, अगर देखिए बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगी वो। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन में इस तरह का कोई नंबर है, यानी आप x की स्क्वायर है, x है, 4 है, यानी यहाँ देखिए हमारी पावर कितनी आई हुई है, मैक्सिमम 2 आई हुई है। जब हमारी पावर 2 आएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, यानी इसके अंदर पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, इसके अंदर पावर कितनी होनी चाहिए, 2। अगर मैक्सिमम पावर आपकी 2 आई हुई है तो आपका वो कौन सी पोलिनोमियल कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, देन 3x³ प्लस 9, जब कभी भी आपके वेरिएबल की पावर क्यूब में जाएगी, पावर 3 में जाएगी, तो वो आपका कौन सा पोलिनोमियल कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इंट्रोडक्शन आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 2.1 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। हमें पोलिनोमियल्स कितने वेरिएबल में चाहिए, 1 वेरिएबल में चाहिए, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, एंड विच आर नॉट, जो कि 1 वेरिएबल में नहीं है, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, हमें उसका तर्क भी देना है कि भाई हमने उसको पोलिनोमियल बोला है तो क्यों बोला है और मना किया है तो क्यों मना किया है। तो चलिए पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। जो भी वेरिएबल हमें इक्वेशन के अंदर दिया गया है उसकी पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर हमारे क्या होते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो हमारे नंबर्स जाते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए पहले पार्ट में देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, देखिए 2 भी एक होल नंबर है और देन यहाँ x की पावर भी कितनी है हमारे पास, 1 है। तो यानी ये हमारा क्या कहलाएगा, एक पोलिनोमियल कहलाएगा।
और हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, एक ही वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्स एक्स, तो ये हमारा वन वेरिएबल में कहलाएगा। और इसकी पावर भी हमने चेक कर ली, ये भी क्या है, होल नंबर है, तो यस दिस इज अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। देन सेकंड पार्ट को हम चेक करेंगे, यहाँ भी ये भी हमारा वन वेरिएबल है, ओनली वाई है इसके अंदर, और पावर भी एक क्या है, होल नंबर है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा हमारा, यस इट इज़ अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा 3√t + t√2। ठीक है, तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। देखिए पहली चीज़ हम जब चेक करेंगे वो हम करेंगे वेरिएबल। तो देखिए दोनों के अंदर क्या है, वेरिएबल t है हमारा, परंतु इसमें हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, हमें यहाँ पर देखिए दिया हुआ है √t, यहाँ तो हमारी पावर 1 है, नो इशू, बट यहाँ √t लिखा हुआ है, √t, यानी जब कोई नंबर अंडर रूट में चला जाता है तो उसकी पावर कितनी हो जाती है दोस्तों, 1/2 हो जाती है, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है, तो इस वजह से ये क्या होगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास है y + 2/y, यहाँ भी वही दिक्कत आ गई है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आएगा y + 2, इसकी पावर यहाँ 1 है, अब ये ऊपर जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हो जाएगी y - 1। तो देखिए -1 हमारा होल नंबर नहीं होता, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो 0 होता है। ठीक है, होल नंबर हमारा कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इस वजह से ये इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। ठीक है, तो क्या ये हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखिए 3 तरह के वेरिएबल दिए हुए, x भी है, y भी है और t भी है, तो ये भी हमारा क्या होगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, नो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। हमें लिखना है, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हमें यहाँ पे वेरिएबल दे दिया गया है x²। अब x² के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं दोस्तों, जो वेरिएबल से पहले लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो देखिए x² के बताने हमें सिर्फ। तो चलिए दोस्तों पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है हमारा 2 + x² + x। तो यहाँ हमें चेक करना है, x का नहीं करना, 2 का नहीं करना, हमें सिर्फ किसका चेक करना है, x² का, हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो x² का मल्टीपल हमारे पास यहाँ क्या है, कोफिशिएंट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। देन पार्ट नंबर 2 में x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये देखिए -x² है, तो यानी क्या हो जाएगा इसका, -1 हो जाएगा। ठीक है, देन पार्ट नंबर 3 में देखिए दोस्तों, x² के साथ में क्या लिखा हुआ है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। पार्ट नंबर 4 में देखिए दोस्तों, x² है ही नहीं हमारे पास कहीं भी, तो इसके जो कोफिशिएंट होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पार्ट में हमारे पास x² की कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे तरह से समझ आ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिव वन एग्जाम्पल
ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें दी गई हैं, एक तो हमें दिया गया है बाइनोमियल, देन दूसरा हमें दिया गया है मोनोमियल। देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन। मोनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 1 टर्म होती हैं। देन बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होती हैं? 2 टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल हमें किसका लिखना है? डिग्री 35 का, यानी हमारी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। तो देखिए, मैं जब बाइनोमियल यानी इसका पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करूंगा, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो इसका मैं क्या एग्जांपल लिख सकता हूं? मे बी क्या हो सकता है दोस्तों? कोई भी नंबर लेंगे पर उसकी पावर कितनी होगी? 35 होगी। तो मान लीजिए मैं लेता हूँ 4x टू पावर 35 प्लस 5। देखिए यहाँ बाइनोमियल दिया हुआ है, ये दो प्लेसेस, दो टर्म्स हमारे पास हो गई, और डिग्री हमें 35 चाहिए थी, हमने डिग्री 35 लगा दी, तो इसका आंसर हमारा यही हो जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट हमारा क्या है? मोनोमियल भी चाहिए हमें, तो क्या हो जाएगा? मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी? मे बी कुछ भी नंबर हो सकता है। मोनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी? 1 टर्म होगी ओनली। तो देखिए 1 टर्म कुछ भी लिख सकते हैं, 5x टू पावर 100 लिख सकते हैं, क्योंकि डिग्री हमें कितनी बतानी थी? 100 बतानी थी। तो देखिए हमने डिग्री कितनी रखी है? 100। तो इसके सेकेंड पार्ट का आंसर 5x टू पावर 100। इस नंबर की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही एग्जाम्पल। ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल इसकी जगह पर हो सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी जो हमें पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, हमें उनकी क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, कभी हमसे पॉलिनोमियल की डिग्री पूछी जाएगी तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? हम चेक करेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर कितनी है दोस्तों? पार्ट नंबर 1 के अंदर x³। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है? x³। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, देन पार्ट नंबर 2 में डिग्री कितनी हो जाएगी बताइए? हाईएस्ट पावर कितनी है? वेरी गुड, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पार्ट नंबर 3 में बताइए डिग्री कितनी होगी? 5t माइनस √7, डिग्री कितनी होगी? 1। वेरी गुड। देन पार्ट नंबर 4 में डिग्री कितनी होगी? अब देखिए यहाँ सिर्फ कोफिशिएंट लिखा हुआ है, वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें इनमें से चेक करके बताना है कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में पहले बता चुका हूँ सभी के बारे में। पार्ट नंबर 1 को देखिए, x² प्लस x। ठीक है, तो यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी है दोस्तों? 2 है। जब हमारे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाए? 2 हो जाए, तो वो हमारा कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए, x माइनस x टू पावर 3, तो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी हो गई? 3। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है दोस्तों, पार्ट नंबर 3 को चेक करते हैं। यहाँ देखिए मैक्सिमम पावर y की कितनी है? 2 है। 2 होने की वजह से ये फिर से क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा।
देन पार्ट नंबर 4 में देखिए 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर कितनी है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 3t, टी की पावर कितनी है ओनली 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। पार्ट नंबर 6 में हमारी r रेज टू पावर कितनी है 2, तो ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। पॉलिनोमियल। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 7x क्यूब, यहाँ x की पावर कितनी है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों वेरी गुड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 अच्छे प्रकार से समझ आ गई होगी। यदि आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके साथ वो लोग भी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।